इस वीडियो को देखने के बाद में आपका अगर पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो इस वीडियो को डिसलाइक मार देना। लेकिन अगर आपका पढ़ाई करने का मन करे और आप अंदर से हिल जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। एक ऑनलाइन क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि 17 घंटे कैसे पढ़ाई की जाए। तब उस क्वेश्चन का जवाब एक स्टूडेंट ने आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरा बीटेक पास आउट हुआ था, मेरा कहीं भी प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन मेरी जॉब लग गई थी। मैंने जॉब छोड़ दी और गेट एग्जाम की तैयारी करने लगा। उस टाइम मेरा पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरा सिटिंग आवर्स बहुत कम था। मैंने देखा कि या तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ और कभी करता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी बहुत कम है। फिर मैंने सोचा कि ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। लाइब्रेरी मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर थी। आगे उन्होंने कहा कि जब मैं पहले दिन लाइब्रेरी गया और वहाँ पूरा दिन पढ़ने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरा जो एफिशिएंसी है वो पूरे दिन में मात्र 2 घंटे है। यानी 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद में मेरी एफिशिएंसी मात्र 2 घंटे थी। मेरे माता पिता भी मुझे डांटते रहते थे क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था और मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। मतलब मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह डिस्टर्ब था और ऐसे में घर वाले और ताना देते। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया और मुझे जहाँ से मोटिवेशन मिलता था उसको यूज करके मैंने अपने आप को एक सही ट्रैक पर लाने की कोशिश की और मैं रोज अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगा। 1-2 महीना बीता, तब तक मेरी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। मैंने रात दिन जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया था। मैं सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था और 10:30 बजे के करीब घर आता था। मैंने देखा कि मेरी एफिशिएंसी 5 से 6 घंटे तक पहुंच चुकी है। सितंबर का महीना चल रहा था और मेरा गेट का एग्जाम भी फरवरी में आने वाला था। मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो और कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि तैयारी तो अच्छी चल रही है, इसके साथ किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। अक्टूबर के एंड में मेरा पहला टेस्ट हुआ। तब तक मेरी एफिशिएंसी बढ़कर 9 से 10 घंटे तक पहुंच चुकी थी। मैंने अपना पहला टेस्ट दिया। उसका जब रिजल्ट आया तो मैं हिल गया क्योंकि उस टेस्ट में मेरे बहुत ही खराब मार्क्स आए थे। जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो मैं रो पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 3 से 4 महीने अपने आप को पागलों की तरह तपाया था। इतनी मेहनत की थी कि जिसकी कोई हद नहीं। धीरे धीरे मेरा लेवल इंक्रीज होता गया। मैंने 2 घंटे से शुरू किया था और आज 9 से 10 घंटे तक मैं पहुंच चुका था। पर रिजल्ट क्या था? 0। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 2 से 3 घंटे तक रोता रहा। उस दिन से लगभग फरवरी तक मैंने अपने आप को एक वॉर जोन में डाल दिया और अपने आप को डू और डाई वाली सिचुएशन दे दी। क्या तो गेट क्वालिफाई करना है या डाई। मैंने अपने आप को और बेहतर बनाया और रोज अपने आप में बहुत सुधार करता और अपने लेवल को बढ़ाता चला गया। मेरा पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि मैं फरवरी तक इस दुनिया का अस्तित्व ही भुला चुका था। इस बीच दिवाली और पता नहीं कौन कौन से त्यौहार आए, लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति था जो लाइब्रेरी में रात दिन मौजूद होता था। मैंने किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं किया, न ही किसी रिश्तेदार की शादी में गया। एक समय ऐसा आया जब लाइब्रेरी के ओनर ने लाइब्रेरी की चाबियां मुझे दे दी, क्योंकि अब मैं सुबह 7 बजे वहां पहुंच जाता था और कभी कभी रात को 2-2:30 बजे तक वहां से घर वापस आता था। कीज मेरे पास थी तो लाइब्रेरी को मैं ही ओपन करता था और मैं ही बंद करता था। मेरा जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि जो मेरे माता पिता मुझे आज से 5-6 महीने पहले कहते थे कि तू कुछ कर ले, तूने जॉब भी छोड़ दी और तुम नहीं अभी पढ़ाई कर रहे हो, आज वही मेरे पेरेंट्स कहते थे कि शायद इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है और ये व्यक्ति ना ही तो किसी से मिलता है और ना ही किसी की शादी में जाता है, ना ही तो अपने दोस्तों से मिलता है और ना ही किसी रिश्तेदार की जाता है, सिर्फ लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरी से घर आता है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया था जब जनवरी फरवरी में मेरे एग्जाम बहुत करीब आ चुके थे। उस टाइम तक मेरा स्टडी आवर्स भी 17 से 18 घंटे पर डे हो चुका था। मैं 17 से 18 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था। एक ऐसा भी समय आया कि उस जगह के जो म्युनिसिपल काउंसलर होते हैं उनको लाइब्रेरी में उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है और मुझे स्पेशली उनसे मिलवाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये इस एरिया का बच्चा है और लाइब्रेरी को सुबह 7 बजे से रात के 2:30 बजे तक यूज करता है। फिर मेरा फरवरी में गेट का एग्जाम आ गया था और जब इसका रिजल्ट आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया था और आज मैं IIT बॉम्बे में PhD कर रहा हूँ। तो ये थी एक संघर्ष की स्टोरी। इन्होंने तो अपना करियर बना लिया, अब आपकी बारी। क्या आप इतना संघर्ष करने के लिए तैयार हो? क्या आपके अंदर भी इतनी पोटेंशियल नहीं है कि जो आप 14-14, 15-15 घंटे पढ़ नहीं सकते? यार एक बार अपने अंदर झांको, आपने कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं करने दे रही है? कम से कम एक बार अंदर झांक कर अपने आप से पूछो कि आप कर सकते हो या नहीं। अंदर से आवाज आएगी कि आप कर सकते हो, लेकिन आपका मन आपको इस दीवार को तोड़ने नहीं दे रहा है। यह एक वास्तविक घटना थी और इसको देखने के बाद में आपको ये समझना चाहिए कि
संघर्ष ही जीवन है मेरे दोस्त। बिना संघर्ष महान नहीं बना जा सकता, इसलिए संघर्ष ही जीवन है। धन्यवाद।